मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव, अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती, केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है, ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के, उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है, जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है, प्रत्येक जलाधारी। लोग हमसे कहते हैं, क्या इतने सारे भक्त आते हैं कथा में, क्या ये सब शिव भक्त हैं? क्या इनके अंदर भाव है? हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं, जो दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपने घर से 2 बाटल बैग में टांग कर, वजन उठाकर कथा स्थल तक आ सकती है, तो उसका भाव कुछ कम नहीं हो सकता। उसका भाव कम नहीं हो सकता, उसके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती, उसका भाव कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जितनी माताएं बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इनसे कोई कह दे कि तुम 2 बैग उठाकर, 4 बैग उठाकर चलना, 3 बैग उठाकर चलना, या किसी के लिए कुछ लेकर चलना, वहां जाकर देना, नहीं।
केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जिसमें इनका भाव झलकता भी है और भगवान की भक्ति इनके हृदय में समाहित भी होती है। भीतर से भाव उत्पन्न करो और फिर निवेदन करेंगे। शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, शिव जी के मंदिर में अगर जाओ या शंकर जी के शिवालय में जाओ या एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो वहां जाने से पहले अपने भीतर भाव उत्पन्न करो। कौन सा भाव उत्पन्न करना है? कि मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूं, मैं अपने घर से पानी लेकर जा रही हूं, मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूं और वहां मैं भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करूंगी, शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी और भगवान देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करूंगी। हाँ, यदि मार्ग में इस जल की भी जरूरत अगर भगवान महादेव से भी ज्यादा किसी जीव को पड़ जाए, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, जिन्होंने प्रेरणा दी, त्रिवेणी का जल लेकर रामेश्वरम के लिए जाते हैं और बीच मार्ग में एक जीव गर्मी के कारण रोड पर पड़ा हुआ था। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी उस जल को भगवान उस जीव को पिला देते हैं। साथ वालों ने कहा तुम ये कावड़ लेकर जा रहे हो, साथ वालों ने कहा ये जल लेकर जा रहे हो, तुम्हें त्रिवेणी का जल शंकर भगवान को रामेश्वर में चढ़ाना था और तुम ये बीच में सारा जल तुमने इसको पिला दिया। तो इतने में संत एकनाथ तुकाराम जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं कि देखो, वो भी महादेव है और ये भी महादेव है, अगर महादेव को यहां लेना है तो वो जल को स्वीकार करना। कल शाम का एक प्रसंग है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आप 2 बाटल जल लाने का बोलते हो, 1 बाटल का क्यों नहीं कहते? हमने कहा वो 1 बाटल उसके खुद के काम की रहेगी, और अगर वो 2 बाटल जल लेकर आ रहा है ना, तो उसके अंदर ये भाव है कि मैं दूसरे को पिलाने के लिए लेकर जा रही हूं। अगर हम दूसरे को समर्पण करने का भाव रखते हैं तो भोलेनाथ भी अपना सर्वस्व तुम्हें लुटाने का भाव अपने भीतर रखते हैं। और निर्मल मन सो मोहि, आपका भाव जितना सुंदर होगा, आपकी भक्ति जितनी सुंदर होगी, उस निर्मल भाव से परमात्मा को ढूंढने में देर ही नहीं लगेगी। निंदा से दूर हो जाओ, चुगली से दूर हो जाओ, बेकार कर्म से दूर हो जाओ। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। एक राजा ने ब्राह्मणों का भोज रखा। संतों को भी बुलाया, गुरुओं को भी बुलाया और ब्राह्मणों को भी बुलाया। बड़ा भंडारा है। राजा ने कहा इतने सारे लोगों का भोजन बनेगा, भंडारा बनाने के लिए खुले में बना लिया जाए। ग्राउंड देखा, एक खेत देखा, जमीन देखी, उस पे भंडारा बनना चालू हो गया। कितना दूर रहना निंदा से, कितना दूरी बनाकर रखना इस निंदा से। जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम बैठे हैं, इसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। इसको कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई राष्ट्रपति की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई आमदार या खासदार की कुर्सी तो नहीं कहता। इसको क्या कहते हैं? व्यास पीठ। काय के लिए मिली है ये? अगर कोई व्यास वक्ता इस पीठ पर बैठे तो वो क्या करने के लिए बैठा? इस पीठ पर बैठा है वो भगवान की चर्चा करने के लिए, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए और जनमानस को मंदिर, शिवालय, देवालय से जोड़ने के लिए बैठा।
इस व्यासपीठ की गरिमा यह है कि इस व्यासपीठ से एक भी शब्द निंदा का ना निकले, किसी के लिए अपशब्द ना निकले। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों, आपसे कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे